हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टेंथ क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से आप लोग का मैथ्स के पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से मार्क्स गेन करने में बहुत ही सुविधा मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में मेनली 3 चीज पढ़ना होता है, मीन, मीडियन, मोड। पहले सिलेबस में बहुत सारी चीजें थी पढ़नी, बट अब नहीं है। मेन यहाँ पे 3 चीज ही पढ़ना है, मीन, मीडियन और मोड। मीन में 3 मेथड से मीन निकालने को पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम मीन मेथड होता है और स्टेप डिवीजन मेथड होता है। 3 मेथड पढ़ेंगे, और मीडियन का तो एक ही मेथड होता है, और आपका मोड का भी एक ही मेथड होता है। तो बस मेनली स्टैटिस्टिक्स में इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। हाँ, यहां से आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे से यहाँ आपको बताया जाएगा और ट्रिक वाइज बताया जाएगा, ताकि जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो वो कैलकुलेशन में लेंथी होता है क्वेश्चन, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबे लंबे यहाँ आते हैं। बट यहाँ ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिससे आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आपको इस चैप्टर को आप सीख पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी कि स्टैटिस्टिक्स में आपको 3 चीजें पढ़नी है, मीन, मीडियन और मोड। 3 चीजें पढ़नी है। मीन में आपको मीन निकालने के लिए 3 मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे आपको इस 3 मेथड्स के बारे में पढ़ना है। और मीडियन तो एक ही मेथड से पढ़ना है, और मोड का भी एक ही मेथड होता है। मीन का एक ही फॉर्मूला पढ़ना है और मोड का भी एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। तो जब हम मीडियन पढ़ाएंगे तो उसका फॉर्मूला बता दिया जाएगा, और मोड जब पढ़ाएंगे तो वहां उसका फॉर्मूला बता दिया जाएगा। तो हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, मीन के बारे में पढ़ेंगे। मीन, इसके बाद डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे मीन का, फिर एज्यूम मीन पढ़ेंगे, फिर स्टेप डिवीजन पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब मीन का डायरेक्ट मेथड में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मीन का डायरेक्ट मेथड में चलते हैं, तो सबसे पहले मीन के बारे में जानते हैं। हाँ, एक और बात बताना है कि यहाँ पे 10th क्लास में सिर्फ हम लोग ग्रुप डेटा के बारे में ही पढ़ेंगे। अनग्रुप डेटा के बारे में हम लोग 9th क्लास से पहले पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ यहाँ ग्रुप डेटा के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे मीन ऑफ ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।